सो अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ बिकॉज़ अभी बज रहे हैं 11:15 और डिनर नहीं किया है। एक्चुअली देखा जाए तो ब्रंच के बाद कुछ भी नहीं खाया। हाय गाइस, ये था कंटिन्यूएशन ऑफ माय लास्ट व्लॉग। मैं अभी अभी बार्सिलोना ट्रेन स्टेशन पहुंची थी। वहाँ लोकल टैक्सी लेने के लिए प्रॉपर क्यू होती है, सो हम भी लाइन में खड़े हो गए थे। ऑनेस्टली लोकल टैक्सीज उबर से बेटर थे, ज़्यादा वेट भी नहीं होता था। वेदर भी देखिए गाइस, काफ़ी क्लाउडी और सुपर प्लेजेंट था। परफेक्ट ट्रैवल वाइब्स। फिर हम ग्रैंड हायत बार्सिलोना पहुंच गए। लोकेशन थोड़ा मेन अट्रैक्शन जैसे सग्राडा फैमिलिया से दूर था, बट ऑनेस्टली बुरा नहीं था। हमने ये चूज़ किया क्योंकि होटल बहुत अच्छा मिल गया था। एंड गेस व्हाट, ये बिल्कुल कैंप नो फुटबॉल स्टेडियम के पास था, सो फुटबॉल लवर्स के लिए हेवन, जस्ट लाइक माई हस्बैंड। हाय गाइस, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बार्सिलोना एक्सप्लोर करने। लेट्स गो। दिस टाइम हम आए थे बार्सिलोना सिर्फ 2 नाइट्स के लिए, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हर लोकेशन को अंदर से एक्सप्लोर करें। तो हमने डिसाइड किया था कि जो अट्रैक्शंस हमारे इंटरेस्ट के हैं बस वही कवर करेंगे। टाइम मिला तो अंदर जाएंगे, वरना बाहर से एंजॉय कर लेंगे। आफ्टर ऑल नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए ना गाइस। फर्स्ट स्टॉप था कासा बाटलो, गॉडी का एक स्टनिंग मास्टरपीस। हमने इसे बाहर से एडमायर किया और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया और फिर निकल गए स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने। मुझे तो स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करना इतना पसंद है कि मैं आवर्स तक वॉक कर सकती हूँ गाइस। हम एक मेडिटेरियन रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना खा के, एंड फिर हमें दिख गया बिगेस्ट ज़ारा स्टोर इन बार्सिलोना और उसके राइट ऑपोजिट था H&M। और सिर्फ यही शॉप्स नहीं, उसके मतलब इतने सारे ब्रांड्स थे वहाँ पे कि टाइम का पता ही नहीं चला। हम लोग शॉपिंग करते करते, मुझे व्लॉग का भी अंदाज़ा नहीं रहा, मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैं भूल गई थी, आई मीन हूँ तो लड़की ही ना गाइस, तो मैं भूल गई। और फिर हम जब तक बाहर निकले बहुत रात हो चुकी थी, लाइक 10:30 था शायद ये। और चलते चलते तो पता ही नहीं चलता, पैर इतने दुख रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा वॉकिंग कर चुके थे हम लोग। इसलिए हमने डिसाइड किया अब हम होटल जाते हैं और रेस्ट करते हैं, सो दैट वी आर रिचार्ज फॉर टुमारो। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, न्यू डे न्यू लुक। और मैं वापस तैयार हो गई थी एक नए दिन के लिए इन बार्सिलोना। डे 2 इन बार्सिलोना। मैं वापस निकल गई थी टैक्सी पकड़ के क्योंकि आज थे बहुत ही अच्छे लोकेशन आइटनरी में। सो जल्दी से मैं निकल गई थी, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ गाइस, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए व्लॉग करना। मैं चाहती थी बहुत डिटेल में सब कुछ आपको दिखाऊँ, लेकिन बहुत मुश्किल था बिकॉज़ यहाँ पे फ़ोन चोरी एग्जैक्टली लाइक लंदन हो रहा था गाइज। मतलब सब लोग मुझे बोल रहे थे कि बिल्कुल भी फ़ोन नहीं निकालना, हाथ में नहीं पकड़ना है। इधर इट हैज़ टू बी इन योर पर्स और समवेयर सेफ, क्योंकि आप नॉर्मल नेकेड हैंड्स में पकड़ के जाओगे तो आपका फ़ोन रहेगा ही नहीं आपके पास। And guys, first location that we were headed to was Sagrada Familia. It's a church and it was in my bucket list to see because ये बहुत ही सुंदर और ग्रैंड है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1882 से चलती आ रही है एंड आई थिंक द एस्टिमेशन इज़ टू कंप्लीट इन 2026। सो जस्ट इमेजिन कितने जनरेशन्स ने इस चर्च को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा होगा। मैंने भी देख लिया और मुझे भी इतना ब्रेथ टेकिंग लगा ना ऑनेस्टली। बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मुझे एक सीक्रेट स्पॉट का पता चला जहाँ से बेस्ट पिक्चर मिलता है। और आप लोग को भी चाहिए तो कमेंट करो, मैं लोकेशन शेयर कर दूँगी। नियर बाई बिस्ट्रो में लंच किया, सांग्रिया भी टेस्ट किया और यहाँ का सांग्रिया का वर्जन टिंटो द वेरानो के नाम से मिलता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। एंड इट वॉज टाइम फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉप विच वॉज पार्क गुएल। गाउडीज जो कि है आर्किटेक्ट्स वहाँ के, उनका एक कलरफुल मास्टरपीस था ये, जहाँ पे हर कॉर्नर पे ब्यूटीफुल मोज़ेक आर्ट और सिटी के पैनोरामिक व्यूज़ मिलते थे। बट गाइज़ यहाँ बहुत वॉकिंग होती है, तो हाफ डे ऑलमोस्ट इसके लिए डेडिकेट करना पड़ता है। हमारे पास ना ही इतना टाइम था, ना ही इतनी एनर्जी थी ऑनेस्टली। इसीलिए हम वहाँ तक गए ज़रूर, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हुई कि हम अंदर जा सकें। वहाँ से निकल के हम पहुँच गए बार्सिलोना बीच, और ये वाले बीच का नाम था सेंट सेबेस्टियन बीच, जो डब्ल्यू होटल के पास है। अगर आप वहाँ पे वीडियो में डी स्ट्रक्चर, जो उल्टा डी स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो डब्ल्यू होटल है। और यहाँ पे बैठ के हमने काफ़ी चिल किया, रिलैक्स किया, और कितना सही डिसीजन था क्योंकि ऑलरेडी आप पूरा दिन चल के वॉक करके इतना टायर्ड हो जाते हो और पार्क गुएल तो कर ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पे बैठे बैठे ऑलमोस्ट बातें करते करते पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 9:30। अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ बिकॉज अभी बज रहे हैं 11:15 और डिनर नहीं किया है। एक्चुअली देखा जाए तो ब्रंच के बाद कुछ भी नहीं खाया। सो इट्स लाइक अभी बहुत लेट हो गया है, सो लेट्स गो एंड फर्स्ट ईट।
अनदर गुड मॉर्निंग। यहाँ मैं ग्रैंड हयात के ही ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट में हूँ, जो कि इतना सुंदर है। देखिए इतने बुक्स है, बुक लवर्स के लिए तो मतलब हेवन है गाइस। और आज हम लोग निकल गए थे एक ड्रीम डेस्टिनेशन में, जो मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी। क्या था वो? वेल, सरप्राइज़ है ये। गैस करो जल्दी से कमेंट्स में अगर आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये वाली डेस्टिनेशन जो थी वो काफ़ी टाइम से मैं मैनिफेस्ट कर रही थी गाइस, और फाइनली इट वाज अबाउट टू कम ट्रू। एंड ये एक प्रॉपर पार्टी डेस्टिनेशन है, लेकिन मैं पार्टी नहीं, बहुत ज़्यादा चिल, रिलैक्स और एक्सप्लोर करने जा रही थी। और यहाँ मैं बार्सिलोना एयरपोर्ट पहुँच गई थी। जल्दी से चेक इन करके मैं निकल गई थी बोर्ड करने के लिए। और यहाँ मेरे को संदीप ने एक्चुअली लबूबू डॉल खरीद के दिया था, विच वॉज रियली स्कैरी। सो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने पे ही मैं और ज़्यादा ब्लॉग्स बना सकती हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ टू बी कंटिन्यूड। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।